अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकील व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकील। आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है यूथ पहाड़ी चैनल को। तो आज की वीडियो का टाइटल बहुत ही मजेदार है कि इंडिया 1947 में कैसा था और इंडिया 2047 में कैसा होगा। अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से करें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। चले चल के देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है जब ईयर 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो 1 इंडियन रुपए की वैल्यू $1 के इक्वल हुआ करती थी। लेकिन आज $1 82 इंडियन रुपए के इक्वल हो चुका है। एज वेल एज 1947 में क्योंकि इंटरनेट को ऑफिशियली इन्वेंट नहीं किया गया था तो इंडिया के पास एक भी इंटरनेट यूजर नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स के बाद की यानी 2047 की, तो $1 की वैल्यू कितनी होगी, या फिर 2047 में इंडिया की पॉपुलेशन, इकोनॉमी एंड मिलिट्री में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जानने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो से। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 1947 के इंडिया को 2047 के इंडिया के साथ में। तो गाइस शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की बिना किसी देरी के। तो दोस्तों 1947 में हमारे कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन ओनली 34 करोड़ थी, जो उस दौरान दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 12% था। यानी आज 2022 में यूएसए की जितनी पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा थी हमारे कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में। लेकिन कंपेयर टू 1947 इंडिया की करंट पॉपुलेशन 4 गुनी ज्यादा है, नियरली 140 करोड़ के 40 अराउंड। करोड़। एंड 2047 में यही पॉपुलेशन बढ़कर 161 करोड़ की होगी, जो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। और दूसरे नंबर पर होगा चाइना। दोस्तों इसके बाद 1947 में इंडिया के काफी सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो इस दौरान ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आने वाली प्रेसिडेंसीज और स्टेट ही रिकॉग्नाइज थे। बट इन द ईयर ऑफ 1951 इंडिया का उत्तर प्रदेश स्टेट फॉर्म हो चुका था, इसलिए यूपी की पॉपुलेशन 1951 में करीबन 6 करोड़ थी। लेकिन 2047 में उत्तर प्रदेश इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होगा, जिसकी आबादी 27.4 करोड़ के आसपास होगी। 1947 में इंडिया के हर एक किलोमीटर में ओनली 103 पीपल ही रहते थे। लेकिन 2047 में इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी 489 पीपल होगी। दोस्तों इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी आजादी के समय पर तकरीबन $20 बिलियन की थी, जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में 3.9% था। बट ईयर 2047 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी नियरली $29 ट्रिलियन की होगी, जो अमेरिका एंड चाइना के बाद वर्ल्ड का तीसरा सबसे हाईएस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यह तो नॉमिनल जीडीपी थी, लेकिन जीडीपी पीपीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी ईयर 2047 में $48 ट्रिलियन की होगी, जो बाय जीडीपी पीपीपी वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट कंट्री होगा आफ्टर चाइना, एंड क्या थर्ड बात है नंबर पर जी। होगा यूएसए। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 1947 में अराउंड $5,882 की थी, बट 2047 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा नियरली $17,000 से भी ज्यादा होगा। 1947 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 41 ईयर्स की थी, और तब इंडिया एक लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखने वाला कंट्री हुआ करता था। बट 2047 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 ईयर्स की हो जाएगी। गाइस आइए बात करते हैं दूसरे पैरामीटर्स की। तो 1947 में इंडिया का पॉवर्टी रेट 80% एंड लिटरेसी रेट ओनली 12% था, जबकि 2047 में इंडिया का पॉवर्टी रेट 1% एंड लिटरेसी रेट 90 से लेकर 99% के बीच में हो सकता है। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तब न तो इंडिया के पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी और न ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम, न बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, न ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब कि देश के आगे मल्टी डायमेंशनल इश्यूज थे, जिस पर सरकार को न सिर्फ ध्यान देना था बल्कि इसे एक बेहतरीन डायरेक्शन भी देनी थी। काफी सारे पैरामीटर्स में इंडिया को अचीवमेंट मिली, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें भी थी जो आज। अच्छा जी, तो आप लोगों ने बहुत ही मालूमाती वीडियो देखी इंडिया के बारे में, खासकर इंडिया के वासियों के लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो है। हमारे लिए भी उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है।
यानी हमें भी 75 साल हो गए आज़ादी के, इंडिया को भी 75 साल हो गए आज़ादी के। इंडिया 75 साल पहले कहाँ खड़ा था और आज इंडिया 75 साल बाद कहाँ खड़ा है, और हम 75 साल पहले कहाँ खड़े थे और हम 75 साल बाद भी 75 साल प्लस 75 साल ही पीछे हैं। तो इसमें हमारे लिए भी एक सबक है कि इंडिया भी हमारे साथ एक ही साथ में आज़ाद हुआ था, आज वो कहाँ खड़ा है। और 2047 में इंडिया भी आज़ाद हुआ था और आज 2023 में इंडिया कहाँ खड़ा है और 2047 में इंडिया कहाँ खड़ा होगा। तो इसमें हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सबक जो है बहुत ज़्यादा तरक्की के रास पोशीदा है, लेकिन हम कुछ सीख सके तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।